वो 3 शर्तें जिन्हें मनवाकर नेपाल की पीएम बनी सुशीला कार्की। इनसाइड स्टोरी आपके होश उड़ा देगी। नेपाल की राजनीति में जबरदस्त उथल-पुथल और अस्थिरता के बीच आखिरकार वो पल आ ही गया जब देश को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिली, वो भी सुशीला कार्की के रूप में। लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिक नियुक्ति नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई परतों वाली एक गहरी राजनैतिक और संवैधानिक साजिश, समझौते और संघर्ष की कहानी छिपी है। सुशीला कार्की यूं ही सत्ता की कुर्सी पर नहीं पहुंची। उन्होंने अपनी शपथ से पहले ठीक ऐसी शर्तें रखीं जिनसे पूरा सत्ता तंत्र हिल गया। सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं था, सवाल था सिस्टम को बदलने का, साफ सुथरी अंतरिम सरकार की स्थापना का और युवाओं के गुस्से को न्याय दिलाने का। कार्की जानती थी कि अगर उन्हें असल बदलाव लाना है तो केवल शपथ लेना काफी नहीं होगा। सिस्टम को शर्तों की सीढ़ी से गुजरना होगा। पहली शर्त बेहद सीधी मगर राजनीतिक रूप से विस्फोटक थी। शर्त थी कि जब तक संसद को भंग नहीं किया जाएगा, अंतरिम सरकार का कोई औचित्य नहीं है। वो चाहती थी कि पुरानी सत्ता को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए ताकि नई शुरुआत के लिए जगह बन पाए, और उनकी इस मांग को टालना लगभग असंभव रहा। आखिरकार राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को प्रतिनिधि सभा को भंग करना पड़ा। दूसरी शर्त राजनीतिक दलों को थोड़ा असहज कर गई। कार्की चाहती थी कि उन्हें न केवल तमाम दलों का समर्थन मिले, बल्कि जेन ज़ी युवाओं का भी खुला समर्थन हो, जिनकी नाराजगी और आक्रोश ने ओली सरकार की नींव हिला दी। वो जानती थीं कि आज की राजनीति केवल संसद में नहीं, सड़कों और सोशल मीडिया से तय होती है, और जब तक युवा उनका साथ नहीं देंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं होने वाला। तीसरी और सबसे मार्मिक शर्त ने देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया। वो शर्त थी सैकड़ों बच्चे जो हालिया आंदोलन में मारे गए, उनके लिए न्याय। सुशीला कार्की ने साफ किया कि जब तक इन बच्चों की मौत की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच का वादा नहीं मिलेगा, वो सत्ता नहीं थामेगी। ये एक राजनीतिक शर्त नहीं, बल्कि एक नैतिक युद्ध घोषणा थी। कार्की ये तय करना चाहती थी कि उनकी अंतरिम सरकार केवल एक प्रतीक नहीं होगी, बल्कि उस आंदोलन की आवाज बनेगी जिसे दबाने की कोशिश की गई, और यही शर्त सबसे अहम मानी गई। जब राष्ट्रपति और आर्मी चीफ ने उनकी सभी शर्तों को मान लिया, तब जाकर शुक्रवार की शाम नेपाल के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। 73 वर्षीय पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और उसी क्षण नेपाल ने सत्ता की अस्थिरता से स्थिरता की ओर पहला ठोस कदम उठाया। शपथ समारोह में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मौजूदगी ने इस पल को एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संवैधानिक क्रांति बना दिया। सुशीला कार्की की ये नियुक्ति सिर्फ एक महिला का सत्ता तक पहुंचना नहीं, ये एक पुरानी राजनीति को विदाई देने, युवाओं को न्याय दिलाने और लोकतंत्र को एक नई दिशा देने की शुरुआत है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.